बिहार की राजनीति में एक पोस्टर ने फिर से हलचल मचा दी है। पटना की सड़कों पर लिखा है, न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री? और क्या सच में चिराग पासवान को 2030 से पहले ही सीएम बनने का मौका मिल सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर, जिसकी दौड़ में भले ही कई नेताओं के नाम सुर्खियों में आ रहे हों, लेकिन एक नाम ने एक बार फिर से सियासी गलियारे में नई हलचल पैदा कर दी है। आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में एक नाम तेजी से ऊपर उठ रहा है, और यह नाम भाजपा का नहीं, जेडीयू का नहीं, बल्कि उस नेता का है जो खुद को मोदी का हनुमान कहता है। एक बार फिर से चिराग पासवान का नाम जो उठ खड़ा हुआ है, वो चिराग पासवान जो खुद सीएम बनने की अपनी चाहत को बिहार की जनता के सामने जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2030 में अपने लिए सीएम का पद देखने वाले चिराग पासवान के पास 2026 में भी एक मौका आ गया है, या फिर वह 2030 वाली अपनी रणनीति पर ही अड़िग नजर आएंगे। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर से मचे सियासी घमासान पर, जिसे लेकर सुगबुगाहटों का बाजार गर्म हो गया। हम बात करेंगे उन सभी संभावनाओं, आशंकाओं, कयासों पर जिसमें चिराग को बिहार का सीएम बनाए जाने की मांग की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे मौजूदा सियासी समीकरणों का, जिसमें नए सीएम का नाम बिहार की जनता को क्या चौंका सकता है। हम बात करेंगे पीएम मोदी और अमित शाह की उस शैली की जिसमें सबसे पीछे की कतार से उठाकर भी एक शख्स को अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और आज हम जनता के मन से उठ रहे उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो चिराग पासवान को लेकर उनके मन में चलना शुरू हो गए। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम आगे बढ़े, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पटना की गलियों में लगे एक पोस्टर बैनर से। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हैं उन्होंने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। इन पोस्टरों में सीधा नाम लिखा है, सीएम चिराग पासवान। इन पोस्टरों को लगाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। इन्होंने मांग उठाई है कि अब बिहार को चिराग पासवान जैसा युवा मुख्यमंत्री चाहिए। इन पोस्टरों में बहुत ही एग्रेसिव और इमोशनल नारे इस्तेमाल किए गए हैं। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, न दंगा होगा न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्णकाल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। लेकिन यह मांग एकाएक इतनी मुखर क्यों हो गई? तो इसके पीछे चिराग की राजनीति पर नजर डालनी होगी। असल में अगर पिछले 5 साल की चिराग की राजनीति देखें तो चिराग पासवान का ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसके बाद उनकी पार्टी में टूट भी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर माना। इसके अलावा उनकी एक और पहचान है, खुद को मोदी का हनुमान बताता है। और यही वजह है कि एनडीए के भीतर उनकी राजनीतिक अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या चिराग को सच में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा दल अभी बीजेपी है। और अगर नीतीश कुमार कुर्सी से हटते हैं तो सबसे पहले बीजेपी के किसी नेता का नाम आगे आ सकता है। लेकिन इस सबके बीच एकाएक एक नई मांग ने इस मुद्दे को थोड़ा गर्म तो कर ही दिया है। चिराग का नाम बिहार के सीएम पद को लेकर वह गठबंधन के एक अहम घटक दल के नेता हैं और मजबूत भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फैसला राजनीतिक समीकरण तय करेंगे।
इस मुद्दे को लेकर भले ही पटना की सड़कों पर चिराग पासवान को सीएम बनाने वाले बैनर लग गए हों, लेकिन उस मुद्दे पर लोजपा के नेता और बिहार सरकार में गन्ना विभाग के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावना होती है और उनकी भावना का सम्मान है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसका स्वागत करेंगे। गठबंधन के अंदर फैसले का सम्मान करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं। गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उसका सम्मान होगा। अब बिहार के सियासी समीकरणों को देखें तो अभी तो ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है कि भाजपा अपने कोटे से किसी को सीएम बनाने के बजाय चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी सौंपे। निशांत कुमार भी सक्रिय राजनीति में धीरे धीरे एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह बात कही जा रही है कि अगर उन्हें जेडीयू के कोटे से डेप्यूटी सीएम बनाया गया तो फिर शायद ही बिहार में 2 डेप्यूटी सीएम। हालांकि जेडीयू की ओर से निशांत को ही सीएम बनाए जाने की मांग, लेकिन इस सब हो हल्ले के बीच एक सवाल अब भी उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान खुद यह चाहते हैं कि वह बिहार के सीएम बने? उसका जवाब होगा हाँ, और वो भी बड़े शब्दों में। वह खुद इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वह 2030 में जब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होंगे तब सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जिस तरह से बिहार में वह अपना कद ऊंचा कर रहे हैं उससे उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं ही, साथ ही खुद चिराग की भी मंशा केंद्र की राजनीति से निकलकर बिहार की राजनीति में एंट्री करने की है, लेकिन वह इसके लिए एक सही समय की तलाश में है। तो सवाल यह है कि क्या यह सही समय होगा? अब राजनीति में पद के लिए बहुत बड़े बड़े सौदे होते हैं। जैसा एक सौदा राज्यसभा सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी किए जाने की बात सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देते हैं तो उन्हें राज्यसभा का टिकट और उनके बेटे को विधान परिषद का टिकट मिल जाएगा। और लगातार अनियमितता भरे सियासी जीवन से जूझ रहे उपेंद्र कुशवाहा को एक मजबूत सियासी ठिकाना मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगे हैं कि अगर चिराग भी अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दें तो क्या वह सीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार नहीं बन जाएंगे? क्योंकि उनके पास संगठन भी है, काम करने का अनुभव भी है। अगर भाजपा की स्टैंप लग जाए तो यह सही कारण भी है, लेकिन यह बातें सोशल मीडिया तक ही सीमित है। हालांकि अगर ऐसा हो जाए तो क्या उनके सीएम बनने की संभावना है? तो शायद जवाब हाँ में हो, क्योंकि जेडीयू के रहते भाजपा की कभी बिहार में सेकंड लाइन बन ही नहीं पाई, जो बहुत स्ट्रांग है। इस बार भाजपा के सुपर एक्शन मोड में नजर आने के बाद ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की एक पहचान पूरे प्रदेश स्तर पर एक मजबूत और बड़े नेता के तौर पर बनती नजर आई। इससे पहले इस तरह की छवि नहीं, लेकिन चिराग पासवान का नाम बड़ा है और उनका नाम बिना किसी बड़े सियासी सौदे के शायद ही सीएम पद के लिए आप। हालांकि भाजपा को ही अगर तय करना है कि कोई सीएम बनेगा तो फिर इस पर बात करना सिर्फ कोरी कयासबाजी है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेते हैं वह अधिकांश बार बहुत चौंकाने वाला होता है। वह सबसे पिछली पंक्ति में खड़े शख्स को मुखिया बना देते हैं और यह शॉकिंग एलिमेंट ही उनकी राजनीति का एक बड़ा पॉइंट है। अगर चिराग पासवान की पार्टी उन्हें सीएम बनाने मांग कर चिराग खुद भविष्य में सीएम पद और कदम बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। वह खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। पीएम मोदी चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद भी जो नाम सामने आएगा वो हर हाल में चौंकाने वाला ही होगा। और हो सकता है भाजपा जाति समीकरण साधने के लिए सम्राट चौधरी को सीएम बना दे या यूजीसी विवाद को ठंडा करने के लिए विजय कुमार सिन्हा को सीएम पद पे बैठा दे, किसी और समीकरण को साधने के लिए किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंप दे। और अगर कोई बड़ी सियासी सौदेबाजी हुई तो शायद चिराग पासवान भी वो नाम हो सकते हैं जो सीएम पद के लिए दावेदार बने। तो बात साफ है कि अगर भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेती है और अगर जातीय समीकरण में दलित चेहरा सामने लाना पड़ा तो क्या बिहार की राजनीति में अचानक चिराग पासवान सबसे बड़े सरप्राइज बन सकते हैं? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे?
क्या चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए? क्या भाजपा बिना किसी सियासी सौदेबाजी के ऐसा कर सकती है? क्या इस घटनाक्रम के बाद चिराग का मिशन 2030 एक्टिव मोड में नजर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट के तौर पे लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।